पेट्रोल और डीजल पे हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। मोदी जी ने भी कहा है कि हमारा पैसा बाहर जा रहा है, तो जब हम ईवी पॉलिसी लगाएंगे तो बिजली तो हम खुद से बना रहे हैं, हम कई जगह पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, तो जब बिजली हमारी खुद की रहेगी और ईवी से हमारी गाड़ियाँ चलेंगी तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। सरकार ये पॉलिसी लाती है, सब्सिडी की व्यवस्था करती है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पहल है। लोगों का कहीं न कहीं ईंधन का सवाल ये है कि सक्सेस हो पाएगा कि नहीं। देखिए, सक्सेस तो समय बताएगा, लेकिन ये है कि जो पहल है ये कहीं न कहीं सराहनीय है और इसका स्वागत करना चाहिए। इंडिया के पास उतना तेल नहीं होता है, इंडिया के पास 10% ही अपने यूजेस का तेल निकाल पाता है, 90% या तो वो रसिया से नहीं तो अरब के देशों से लेता है। तो वो पैसे बाहर जा रहे हैं, हमारे डॉलर या फिर हम इंडियन रुपीज जो है वो सारा सप्लाई बाहर जा रहा है, तो हमारा रिजर्व फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कम हो रहा है। तो जब ईवी पॉलिसी यहाँ पे लागू हो जाएगी और जब हमारा फॉरेक्स बाहर नहीं जाएगा तो ये इस प्रकार से भी बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट है, जो आप दिल्ली का पॉल्यूशन देखते हैं, आप देखते हैं कि उससे काफ़ी ज़्यादा लोग प्रताड़ित हैं, कई लोगों को बीमारियां होती हैं, तो ये चीज़ें कम होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट। मैं हूं आपके साथ पवन। इस वक्त हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में लगातार बातचीत कर रहे हैं लोगों से। ईवी पॉलिसी दिल्ली सरकार लेकर आई है। इस पॉलिसी को लेकर आम जनता क्या कुछ सोचती है कि वाकई में क्या बेहतरीन कार्य है या नहीं कार्य है, ईवी पॉलिसी जो है सक्सेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा दिल्ली में, सारी बातें जानेंगे। क्योंकि कुछ युवाओं के मन में ये भी भ्रम है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की समस्याएं जो है वो समाप्त कर दिया जाए। इस चीज़ के लिए भी उनके सवाल है कि हमारी जो वाहन है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर कैसे चलाएंगे, सारी चीज़ों को जानकारी लेंगे इनसे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम वीर है। वीर जी, ईवी पॉलिसी को कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि अभी तक जितना बुराई किया जा रहा था इस गवर्नमेंट का कि पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, रेखा गुप्ता क्या कर रही हैं, तो आने वाले समय में उन्होंने ऐसा कदम उठाया है, क्योंकि किसी न किसी को हार्डकोर स्टैंड तो लेना पड़ेगा। तो ये हार्डकोर स्टैंड यही है कि वो ईवी पॉलिसी लाना चाहती है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि 2026 में हम ईवी पॉलिसी लाएंगे, उन्होंने कहा है 2028 और 2030 तक पूरी तरह से लाना है। तो एक लॉन्ग टर्म का जो सपना है, अगर ये लागू हो जाता है तो दिल्ली जो पॉल्यूशन के ढेर में फंसी रहती है और लोग पॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित रहते हैं और 400 प्लस हो जाता है, उसे कम करने का एक सरिया हो सकता है, जरिया हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ईवी पॉलिसी जब लागू करना है तो मैं एक बात कहूँगा कि उन्हें जगह जगह स्टेशंस बनाने चाहिए, पावर स्टेशंस बनाने चाहिए। उसके बाद ये पूरी तरह 2028 तक कंप्लीट हो जाने के बाद ईवी पॉलिसी लागू करना चाहिए। और जितना आप देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल पे हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, मोदी जी ने भी कहा है कि हमारा पैसा बाहर जा रहा है, तो जब हम ईवी पॉलिसी लगाएंगे तो बिजली तो हम खुद से बना रहे हैं, हम कई जगह पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, तो जब बिजली हमारी खुद की रहेगी और ईवी से हमारी गाड़ियाँ चलेंगी तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। आप कई देशों को देख सकते हैं, जैसे कि यूरोप के कई देश हैं, उन्होंने ईवी को सक्सेसफुली कर लिया है, तो उन्हें अपने तेल पे जो एक्सपोर्ट पे वो निर्भर है। क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया के पास उतना तेल नहीं होता है, इंडिया के पास 10% ही अपने यूजेस का तेल निकाल पाता है, 90% या तो वो रसिया से नहीं तो अरब के देशों से लेता है। तो वो पैसे बाहर जा रहे हैं, हमारे डॉलर या फिर हम इंडियन रुपीज जो है वो सारा सप्लाई बाहर जा रहा है, तो हमारा रिजर्व फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कम हो रहा है। तो जब ईवी पॉलिसी यहाँ पे लागू हो जाएगी और जब हमारा फॉरेक्स बाहर नहीं जाएगा तो ये इस प्रकार से भी बेनिफिट है। और दूसरा बेनिफिट है, जो आप दिल्ली का पॉल्यूशन देखते हैं, आप देखते हैं कि उससे काफ़ी ज़्यादा लोग प्रताड़ित हैं, कई लोगों को बीमारियां होती हैं, तो ये चीज़ें कम होगी। हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो, बहुत लोग ऐसे कह सकते हैं कि हमारी गाड़ियां पेट्रोल वाली हैं, तुरंत हम कैसे बदल लें। इसीलिए सरकार ने 5 साल का समय दिया है। हो सकता है कि सरकार उनके लिए कुछ व्यवस्था करे जो नई नई गाड़ियाँ ले रहे हैं, या फिर वर्तमान समय में जो गाड़ियाँ ले चुके हैं उनके लिए सरकार ने कुछ ना कुछ सोचा होगा, मुझे ऐसा लगता है। और सब्सिडी की बात चल रही है कि जिनके पास पुरानी गाड़ियाँ हैं, अगर वो रिप्लेस करके या फिर स्क्रैप में डालकर अगर वो नई बाइक ईवी लेना चाहते हैं, नई 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेना चाहते हैं, तो उनको हम सब्सिडी देंगे। तो अगर सब्सिडी की बात कर दे रही है सरकार और साथ में ईवी में कन्वर्ट होने की बात कर रही है, तो इससे अच्छा स्टैंड क्या हो सकता है। ये स्टैंड दो तीन पॉइंट्स में आप देख सकते हैं। एक तो फॉरेक्स का बात मैंने कहा कि फॉरेक्स हमारा बचेगा, सेकंड पॉइंट है कि पॉल्यूशन हमारा जो सेफ रहेगा, और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि बस पॉल्यूशन एक ही जगह से जुड़ा नहीं हुआ है, हेल्थ से ही जुड़ा नहीं हुआ है। पॉल्यूशन एक हमारी जो दुनिया के जब यहाँ पे लीडर आते हैं G20 में या फिर किसी भी चीज़ में, तो पॉल्यूशन की ही बुराई करते हैं। दिल्ली का आर्किटेक्चर और बाकी चीज़ों का बुराई नहीं करते हैं, वो पॉल्यूशन की बुराई करते हैं। मैं कहता हूँ कि ये इतना तगड़ा स्टेप है, इतना हार्डकोर स्टेप है कि अगर ये लागू हो जाता है तो दिल्ली की जो जनता है वो उन्हें याद करेगी और ये भी कहेगी कि किसी ने तगड़ा स्टेप लिया था जिसकी वजह से दिल्ली आज सुधर रही है। सवाल ये है कि सरकार को तो काम होता है कि वो इम्प्लीमेंट कर दे, धरातल पर उतार दे, लेकिन समस्या वहाँ पे आती है जनता इसको कितना वो अपने अंदर इम्प्रूव कर सकती है या कितना वो खरीद सकती है ईवी पॉलिसी को लेकर, जो बाइक वाहन
कितना इन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाया है। सवाल यहाँ उठता है, क्या दिल्ली की जनता वाकई में क्या इलेक्ट्रिक पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ रही है, या वाकई में सक्सेस हो पाएगा दिल्ली में या नहीं? देखिए 2-3 क्वेश्चन भी है मेरे सरकार से। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर 2028 तक पूरी तरह से पावर स्टेशन लग जाते हैं, जगह जगह ईवी की फैसिलिटी हो जाती है, फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज आ जाती हैं, तब लगाना सही होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप लगाना शुरू करें। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब आप ईवी की बात कर रहे हैं तो जिनके पास पेट्रोल और डीजल कार्स हैं और बाइक्स हैं, उनके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं, इसको भी सामने रखें। आपने कहा सब्सिडी की बात, अगर सरकार सब्सिडी दे रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रिसेंट में कार्स लिए होंगे, बाइक्स लिए होंगे, तो उनके लिए आप क्या करना चाहते हैं। और थर्ड चीज, अगर आप पूरी तरह से ईवी में कन्वर्ट हो रहे हैं तो आपका फ्यूचर मैनिफेस्टो क्या है, आप आगे का क्या सोच रहे हैं। आप क्या बस पॉल्यूशन के लिए ये चीज कर रहे हैं कि किसी और भी चीज पे सोच रहे हैं? तो अगर पूरी तरह से सोच के और जनता के सामने अपना मैनिफेस्टो रख के अगर आप इस पे काम कर रहे हैं तो इसका स्वागत है। लेकिन आप बिना किसी रणनीति के अगर 2028 में डायरेक्ट लॉन्च कर देते हैं बिना पावर स्टेशन को लगाए हुए, तब ये गलत स्टेप हो सकता है। जनता कितना एक्साइटेड है ईवी पॉलिसी को लेकर? जनता एक्साइटेड है कि अगर कुछ हार्डकोर स्टेप चलने वाली है सरकार, तो कितना जनता देख रही है कि कितना ये सरकार सक्सेसफुल हो पाती है। क्या सही में 100 से नीचे कभी दिल्ली का जो ये एयर क्वालिटी है वो नीचे आएगा कि नहीं? अगर कम हो जाता है तो ये ऐतिहासिक जीत होगी, क्योंकि जितने भी हमारे जो लाइन में आते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, ढाका हो गया, या फिर पाकिस्तान का लाहौर हो गया, ये सारे एक ऐसे बेल्ट में पड़ते हैं जहाँ पॉल्यूशन ऑटोमेटिक आ जाता है गर्मियों के समय में। और यूरोप के देश है जहाँ पे हमेशा बारिश होती है, वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं आता है। तो अगर यहाँ के बेल्ट पे अगर पॉल्यूशन को कम कर देती हैं तो एक माइलस्टोन और इतना बड़ा अचीवमेंट होगा, जिसे IUCN जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर है, वो भी तारीफ करेगा। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? शिवम शुक्ला। शुक्ला जी, जो दिल्ली सरकार ईवी पॉलिसी लेकर आ रही है, वाकई में जनता के मन में कितना एक्साइटमेंट है कि ईवी पॉलिसी को लेकर? अगर क्या वाकई में आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना चाहते हैं या फिर पेट्रोल और डीजल वाली वाहन को खरीदना पसंद करेंगे? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल कहीं न कहीं पॉल्यूशन को भी कम करेगी और हमें लगता है कि लोगों का खर्चा भी कहीं न कहीं कम होगा। तो दोनों तरीके से कहीं न कहीं जनता के हित में है। हाँ, चूंकि अभी शुरुआत का मामला है, थोड़ा सा हमें लगता है महंगा भी पड़ रहा है और वाहनों सब्सिडी तक दे रही है। हाँ, तो अगर सरकार सब्सिडी की व्यवस्था करेगी तो ये कहीं न कहीं बहुत अच्छा पहल है और ये जनता के हित में फैसला है। ये स्वागत योग्य फैसला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की तारीफ करना चाहेंगे इस विषय को लेकर? बिल्कुल, क्योंकि ईवी पॉलिसी के बारे में वो सोच रही हैं, प्रदूषण के बारे में सोच रही हैं। बिल्कुल उनको साधुवाद है, धन्यवाद है। अगर सरकार ये पॉलिसी लाती है, सब्सिडी की व्यवस्था करती है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पहल है। लोगों का कहीं न कहीं ईंधन का सवाल ये कि सक्सेस हो पाएगा कि नहीं? देखिए, सक्सेस तो समय बताएगा, लेकिन यह है कि जो पहल है ये कहीं न कहीं सराहनीय है और इसका स्वागत करना चाहिए। पूरे देश के लोगों को स्वागत। आपके मन में भी सवाल है कि अगर इलेक्ट्रिक वाहन अगर आ जाएंगी धरातल पर सड़कों पे, तो क्या पेट्रोल और डीजल बिकना बंद हो जाएगा? क्या आपके मन में सवाल है? नहीं, पेट्रोल डीजल बिकना नहीं बंद होगा, क्योंकि ऐसे कुछ बहुत बड़े बड़े वाहन हैं जिनमें कहीं कहीं पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता होती है, जो कि ईवी से चलाना, ईवी से उसको कहीं कहीं जो है मैनेज करना बहुत संभव नहीं होगा। तो कहीं कहीं पेट्रोल और डीजल की जो आवश्यकता है, जो व्यवस्था है, वो अपने अलग क्षेत्र में रहेगी। लेकिन ये जो कहीं कहीं व्यक्तिगत यूज के लिए जो वाहन है, ये ईवी कहीं कहीं सहज होगा, सस्ता होगा, टिकाऊ होगा। ये विश्वसनीयता हमें लगता है कि लोगों में बन रही है और लोग अब ईवी की तरफ बढ़ रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है। सोनू जी, जो दिल्ली सरकार ईवी पॉलिसी पर काम कर रही है और वो कह रही है कि 1 अप्रैल 2026 से हम पूरी तरीके से, माफ़ कीजिएगा, 1 जुलाई 2026 से हम इसको पूरी तरीके से लागू कर देंगे सब्सिडी के रूप में, और 1 जनवरी 2027 को हम पूरी तरीके से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पर लागू कर देंगे। उसके बारे में क्या आप? कुछ सोच समझ के ही कर रहा होगा। कहीं ना कहीं अभी चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहन सड़क पर उतरे, डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ जो है बंद हो। देखो, डीजल पेट्रोल जहाँ तक देखा जाए, और भी देशों में देख रहे हो आप, महंगा हो रहा है। हमारे देश में वहीं पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो अगर सरकार फैसला ले रहा है तो सही सलामती ले रहा होगा मेरे हिसाब से। तो वही जनता के मन में क्या एक्साइटमेंट है? जनता के मन में देखो, जनता का तो देखो ये खाली है, सब जगह से खाली है। आपकी सोच अलग है, इनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। आप एक तराजू में सबको एक तरफा नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट फैसला ले रहा है तो कहीं ना कहीं सही होगा। बस मैं यही कहूँगा। अगर आप सोच की बात पसंद करेंगे आप इलेक्ट्रिक वाहन लेना? सुनो बिल्कुल, पेट्रोल बच रहा है। अगर आप पेट्रोल बच रहा है, आप सबकी बात पेट्रोल बच रहा है एक रखना चाहते हैं तो देखो, मैं आपके ऊपर बात लेके चाहता हूँ कि मुझे 6 दिख रहा है, आपको 9 दिख रहा है। ये जनता का मत है सबका। और अगर आप जनता को लेके यहाँ डिबेट कर रहे हो, इन चीज़ों को लेके, आप एक तरफा 2 बंदे आप खड़े हो, आप कैमरा पकड़े हो, इधर कैमरा मैन है, और आपने पूरे जनता को अपनी तरफ
पूरा आक्रोश लेके आप अपना पूरा बजट दिखा रहे हो या जनता की पूरी एक आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, उनके जनता के मन में जो चल रहा है वो आपको पता है कि जनता के मन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा वही है? तो पूछने आया हूँ सड़क तो मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे कि जनता का मन की कोई पता नहीं, मेरे मन में क्या है, आपके मन में क्या है, इनके मन में क्या है, क्या बताए।